हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। ठीक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को टाइटल एंड थंबनेल देखकर मालूम पड़ गया होगा कि आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक। इसमें प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ठीक। मतलब 3 क्वेश्चन को हम लोग प्यारे बच्चों करने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, स्टार्टिंग से एंड सभी बेसिक्स को जानेंगे, सभी फार्मूलों को कवर करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक। क्योंकि आप लोगों को प्यारे बच्चों स्टार्टिंग है क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक। आपके चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक ना। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको HCF ज्ञात करने का। ठीक। देखिए पढ़े थोड़ा सा। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक। तो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों आपको मतलब एक बात याद आती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, ठीक, वो होता क्या है, इनका फार्मूला क्या होता है। ठीक। सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जाने आप लोग, क्योंकि इसी का यूज करके हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। पहले तो आप लोग क्या करते थे कि वैसे मतलब लासा मासा नहीं वैसे निकाल लेते थे, ठीक ना, काट कूट कर। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें यहाँ पर परफेक्ट में एक मेथड का यूज करने को बोल रहा है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर रहा है। ठीक। ठीक। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन ये मतलब वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर बेस्ड है। देखिए कुछ इस प्रकार से दिया, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक ना। तो सभी चीज़ें प्यारे बच्चों जो दी हैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 में, सभी चीज़ें सभी क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ही आधारित है। ठीक। तो एक बार हम लोग प्यारे बच्चों ओपन कर लेते हैं पीछे पेजेस को। देखिए यहाँ पर दे रखा है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। ठीक ना, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, प्रमेय है आपका 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक। तो कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब आपके पास प्यारे बच्चों क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक। पूर्णांक आपको पता है क्या होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। ठीक। बीच में क्या होता है, जीरो भी होता है। ठीक। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की ओर आर विद्यमान है कि ए बराबर BQ+R, जहाँ पर आर की वैल्यू यानी जो प्यारे बच्चों आर मतलब क्या होता है, यहाँ पर शेषफल होता है। आप लोग फार्मूला पढ़ते हो, ए बराबर BQ+R यानी भाज बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। ठीक। शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक। शेषफल को। ठीक। तो शेषफल को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक। और भागफल को यहाँ पर देखिए लिखा है क्यूटिएंट। ठीक। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा है, और बी और ए और बी यहाँ पर क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो देखिए जो आर का मान होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, बी से छोटा होता है और जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा होता है। ये चीज़ आर के मतलब आर के बीच में आता है, यानी आर का जो वैल्यू हमेशा होगा वो क्या होगा, भाजक से छोटा होगा और जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक ना। ठीक। तो ये बातें समझ में आती हैं। बाकी यहाँ पर देखिए और उसके आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत पहले समय से थी। ठीक ना, मतलब ये जो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल रहा है, जिसको अब नाम दिया गया है, इसकी जो जानकारी तो बहुत पहले भी थी, परंतु लिखित रूप में इसका सर्वप्रथम उल्लेख की यूक्लिड एलिमेंट्स, ठीक ना, इसको इंग्लिश में भी ये बोला जाता है, यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक में किया गया। ठीक। यूक्लिड विभाजन में एल्गोरिथम कलन विधि इसी प्रमेय का, ठीक, यानी लीमा पर आधारित है। ठीक। तो ये सभी चीज़ें मतलब जो मेन है, हमारा जो मेजर है प्यारे बच्चों, यही चीज़ है, ए बराबर BQ+R। ठीक। तो इसी के बारे में चलो थोड़ा सा जानकारी गेन कर लेते हैं। आफ्टर देन प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बातें नहीं है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। एक बार बताऊँगा, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा। ठीक। सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले मैं समझाऊँगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका होता क्या है बेसिकली। ठीक। क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ना इधर आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, यहाँ पर आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों, कौन सा है, तो वास्तविक संख्या है। ठीक। तो यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रियल नंबर्स। ठीक ना, रियल नंबर्स है। ठीक। ये आपके प्यारे बच्चों चैप्टर का नेम है और चैप्टर 1 है। ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चैप्टर 1। ठीक। चैप्टर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग वीडियो को। पहला मैंने बताया प्यारे बच्चों आपको, मतलब पहला नहीं, आपका जो थ्योरम है एक प्रमेय। ठीक ना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ प्रमेय। मैंने क्या बताया, 1.1 है। ठीक। आपकी बुक में दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। ठीक। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। ठीक ना, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। चलिए अब करते हैं। मैंने बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। ठीक।
ये बेसिकली प्यारे बच्चों होता क्या है, इसको इंग्लिश में भी यही चीज़ होता है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम। ठीक, चलो तो करते हैं। देखिए मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर वही फार्मूला में लिखा था, क्या लिखा था, या फिर आप लोग यूँ समझो याद भी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, इसके बिना आप लोग क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। ए बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, और ए की वैल्यू प्यारे बच्चों हमेशा क्या होती है, ए की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, बी से बड़ी होगी। ठीक, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, जो ए का वैल्यू होगा यानी ए का जो मान होगा बी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, और ए बी कहाँ से आपको मिलेगा, ए बी के प्यारे बच्चों जो होंगे वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक, पता है ना, ए और बी क्या हैं, दो आपके पूर्णांक हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो ए व बी, ए व बी, ए व बी। ठीक ना, ए व बी दो पूर्णांक है। ठीक, तो पूर्णांक तो आप लोगों को बच्चा पता है प्यारे बच्चों क्या होता है पूर्णांक, प्लस में भी होता है माइनस में, यानी -1 -2 -3 -4 से लेकर माइनस मतलब इनफाइनाइट तक होता है। बीच में जीरो होता है, जीरो के बाद +1 +2 +3 +4, इसे भी कहाँ तक हो जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, तो ये अभी दो क्या है प्यारे बच्चों आपके पास क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो ए का जो मान होता है हमेशा क्या होता है, बी से बड़ा होता है। ठीक ना, चलो उसके बाद समझ लो आर, यहाँ पर मतलब ए बी का तो हो गया चर्चा। ठीक, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक, तो एक बात वहाँ पर और लिखा था प्यारे बच्चों। ठीक ना, बात क्या था, जो आर की वैल्यू होती है, ठीक ना, ये भी लिखा था, जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होता है, बी से छोटा होता है और क्या होता है, जीरो से बड़ा। ठीक, मतलब जीरो से बड़ा, फिर जीरो के बराबर भी हो सकता है, जो शेषफल का मान होता है। ठीक, एक बार मैं आपको शो भी करा देता हूँ। ठीक ना, एक मिनट यहाँ पर। ठीक, ताकि लगे हाथ आपको समझ में आ जाए एकदम क्लियरिटी। ठीक ना, क्या कैसे है, ये यहाँ पर रहा। ठीक, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो आर की वैल्यू होती है क्या होती है, बी से छोटी होती है, जीरो से बड़ा। ठीक, और जीरो के बराबर भी हो सकता है। ठीक ना, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, जो प्यारे बच्चों आर का वैल्यू होगा, ठीक ना, आर का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, बी से कम, यानी बी का मतलब क्या है, बी मतलब क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो एक चीज़ आपको प्यारे बच्चों हिंदी में भी इसे पढ़ते हो, हिंदी में एक बार मैं लिखा देता हूँ जिससे आपको हिंदी में समझाने में ज़्यादा क्लियर हो जाए। पढ़ते हो इसे भाज्य बराबर। ठीक, ए को प्यारे बच्चों क्या लिखा जाता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, ये प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते हो, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा है इसको। ठीक ना, पहले भी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है, बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा इंग्लिश में आ गया है। ठीक, तो चलो प्यारे बच्चों, जो ए होता है, ए का मतलब क्या है, भाज्य हुआ। ठीक, ए का मतलब भाज्य बराबर, बी का मतलब प्यारे बच्चों हुआ भाजक, फिर गुणा लगाओ, भागफल का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, क्यू हुआ, प्लस शेषफल का मतलब प्यारे बच्चों हुआ आर। ठीक, तो ए बराबर इसी को क्या बोला जाता है, ए बराबर क्या बोला जाता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो बी का मतलब हमेशा समझाना क्या है, भाज्य। ठीक, और सॉरी, बी का मतलब क्या है, भाजक है। जो भाजक का मान होगा वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, किससे, ए से छोटा होगा, यानी भाज्य से छोटा होगा। ठीक, क्योंकि ए को ही भाज्य बोला जाता है, तो बी का जो मान होगा हमेशा क्या होगा, ए से छोटा होगा, यानी ए हमेशा मतलब हाँ। ठीक, और ए हमेशा प्यारे बच्चों क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, बी से, यानी भाजक से ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, और यहाँ पर मैंने बताया शेषफल के बारे में भी बता दिया। ठीक ना, शेषफल का मान क्या होगा, हमेशा बी से छोटा होगा, और जिस तरफ प्यारे बच्चों मुंह खुलता है ना, जिस तरफ ये मुंह खुलता है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और जिस तरफ ये क्लोज मतलब ये वाला होता है, कॉर्नर होता है। ठीक ना, कॉर्नर पॉइंट होता है, जिस तरफ कॉर्नर होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो आर छोटा है किससे, बी से, या फिर यूँ बोल सकते हो बी बड़ा है किससे, आर से। ठीक, जब बी बड़ा है तो आर क्या है, इस बात छोटी है। ठीक, ये समझना थोड़ा होता है, अच्छी बात। ठीक, चलो अब चलिए थोड़ा एक प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक ना, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही लूँगा। चलो जैसे एक बार मैं ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या मैं ले लेता हूँ 10। ठीक, 10 को क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, 10 को 3 से भाग दे देता हूँ। ठीक, 10 को 3 से भाग दे रहा हूँ, 10 को जब 3 से भाग दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो ऊपर है वो क्या है, ठीक, जो बड़ा है। ठीक, 10 क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बड़ा है, 10 बड़ा है, और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, 3 छोटा है। ठीक, जिस तरफ बड़ा है उस तरफ मैंने मुंह खोल दिया, जिस तरफ छोटा है मैंने मुंह उधर बंद कर दिया, कॉर्नर पॉइंट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर 10 बड़ा है प्यारे बच्चों ना, जो बड़ा होगा उसे क्या बोलते हो, देखो यहाँ पर ए है ना, तो जो बड़ा होगा उसे ए बोलोगे, जो छोटा हो उसे क्या बोलोगे, बी बोलोगे। ठीक, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ। ठीक, अब एक काम करो, ए बी तो मिल गया यहाँ से। ठीक, अब क्यू और आर भी चाहिए, तो एक काम करो 10 से, ठीक ना, 10 में क्या करो, 3 से भाग दे दो, तो यहाँ पर क्या करो, 10 में क्या करो प्यारे बच्चों पर 3 से भाग लगा दो। ठीक ना, तो करो 3 3 का 9,
ठीक। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक। तो कितनी बार गया प्यारे बच्चों? 3 बार गया। ठीक। तो कितनी बार गया? 3 बार गया। तो जो 3 बार गया उसे क्या बोला जाता है? क्यू बोला जाता है। ठीक। और जो बचा है उसे क्या बोलता है? शेषफल। शेषफल मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आर। ठीक। जो लास्ट में होता है शेषफल होता है आर, तो यहाँ पर हुआ आर। ठीक। तो अगर इसे फार्मूले में स्थित करना चाहो तो सॉरी ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए की वैल्यू क्या हुई? 10। तो यहाँ पर रखो 10 बराबर बी की वैल्यू क्या है? देखो बी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर देखो 3 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है? 3, तो इंटू 3 प्लस आर का मान क्या है? यानी आर की वैल्यू है 1 तो 1। ठीक। अब इस वाले पक्ष को सॉल्व को 3 3 9 प्लस 1 10। ठीक। देखो 10 बराबर 10 है। ठीक। तो प्यारे बच्चों इस मेथड का यूज यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज ऐसा भी कहता है कि कभी कभी जैसे आपको कन्फ्यूजन है कि मेरा भाग सही है कि नहीं, तो आप इस मेथड का यूज करके आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक। तो समझ में आ गया भाई ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। ठीक। तो ये चीज़ होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है बी से। ठीक। और जो आर होता है हमेशा बी से छोटा होता है, या फिर जीरो मतलब जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर भी होता है कभी कभी। ठीक। क्योंकि जीरो क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। सीधी सी बात है। चलो हो गया प्रमेय ना। चलो हम सीधे से प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। किस पर हम लोग सीधा चलेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर रुक करेंगे किसका? यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग प्रश्नावली 1.1 का यूज करेंगे। ठीक। मतलब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 HCF ज्ञात करने के लिए। ठीक। हमें HCF निकालना है इसका। तो चलो 135 और 225 है ना, तो इसको HCF निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक। बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। प्रश्नावली 1.1 है प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक। चलो करेंगे बढ़िया से, आसानी से, आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर है प्रश्नावली 1.1। ठीक ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या? प्रश्नावली 1.1। ठीक। चलिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हर बार एग्जाम में आता है। 135 और 225 है। ठीक ना। इसका HCF निकालना है। ठीक। तो सीधी बात है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना 10/3 था, तो 10 क्या किया था? जो बड़ा था ठीक उसे ए बोला, जो छोटा था उसे बी बोला। सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। देखो यहाँ पर क्या है? 225 है ना, 225 है। 225 क्या है? बड़ा है। 135 छोटा है, तो 135 क्या है यहाँ पर? छोटा है। ठीक। तो जो बड़ा है उसे क्या बोलो? ए बोलो। जो छोटा है उसे बी बोलो। ठीक। तो यहाँ पर करो क्या? ए बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक। यूक्लिड सिस्टम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलो यहाँ पर क्या होता है? ए यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू धन आर होता है। ठीक। तो ए का मान 225 है, तो यहाँ पर रखो 225 बराबर बी का मान है प्यारे बच्चों 135, तो रखो 135। अब आपको क्यू एंड आर चाहिए। ठीक। तो क्यू और आर कैसे निकालोगे? तो 135 से प्यारे बच्चों 225 को भाग लगा दो। ठीक ना। चलो भाग करो 135 से 225 को। चलो करते हैं। तो 135 कम 135 एक ही बार जाएगा। ठीक। चलो 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 0। ठीक। तो आया कितना? 90 आया। ठीक। तो इसका मतलब क्या है? क्यू का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या निकला? देखो क्यू का मतलब क्या होता है? भागफल। ठीक। तो क्यू का मान निकला है 1, और शेषफल है 90 आपका। तो यहाँ पर आर का मान क्या है? 90। तो क्यू की जगह पर क्या रखो? 1 रखो, तो इंटू में 1 प्लस आर की जगह पर 90। तो यहाँ पर हुआ 90। ठीक। ठीक ना। तो इसे प्यारे बच्चों बोला जाता है स्टेप 1। ठीक। स्टेप 1। ठीक ना। तो ये आपका हुआ प्यारे बच्चों स्टेप 1, मतलब प्रथम चरण। ठीक। पहला चरण। तो ये हुआ आपका पहला चरण, और ये चरण कब तक चलता रहेगा? जब तक प्यारे बच्चों यहाँ पर शेषफल का मान 0 नहीं हो जाता। ठीक। चलो अब आपको स्टेप 2 की बात करनी है। ठीक ना। चलो अब भाई स्टेप 2 की बात करोगे तो क्या होगा? जो प्यारे बच्चों यहाँ पर 135 है ना, स्टेप 1 में जो आपके बी के जगह पर होगा। ठीक ना। ये बी के जगह पर ही तो है, ये बी के ही तो जगह पर है ना। तो बी की जगह पर जो होगा वो स्टेप 2 में क्या होगा? ए की जगह पर आ जाएगा। ए की जगह पर यानी 135 यहाँ पर होगा बराबर यहाँ पर जो आर की जगह पर 90 है ना, वो यहाँ पर क्या होगा? बी की जगह पर आ जाएगा। ठीक। तो 90। अब चलो ठीक समझे कि नहीं? मतलब जो पहले स्टेप 1 में जो बी की जगह पर 135 रहेगा, ठीक, वो ए की जगह पर आ जाएगा। जो शेषफल आर है वो क्या होगा? यहाँ पर बी की जगह पर आ जाएगा। ठीक। यानी बी वाला दूसरे चरण में ए की जगह ले लेगा, और आर का जो मान रहेगा यहाँ पर बी की जगह पर आ जाएगा। ठीक ना। मतलब जो जब प्यारे बच्चों क्या करो 2-4 बार इसको
क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसी टाइप के क्वेश्चन को या फिर इसी क्वेश्चन को तो आ जाएगा आपको, ठीक ना। पहली बार पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूजन होगा ही थोड़ा सा, लेकिन कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ठीक उनको समझ में आ गया होगा। जो नहीं भी हैं 2-4 बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और 90 से 135 को भाग दो, तो 90 से 135 को भाग दो, ठीक। तो 90 एक कम 90 होगा प्यारे बच्चों ना, एक ही बात हो जाएगा क्योंकि 90 दूना 180, 135 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 आया और 13 में से 9 माइनस करो तो 9 1 10 3 9 4 13, ठीक 45 आया। तो यहाँ पर क्यू का मान फिर से 1, आर का मान 45, ठीक। तो यहाँ पर 1 हुआ प्लस का क्या हुआ 45, ठीक। अभी भी यहाँ पर शेषफल का मान 0 नहीं हुआ है, तो अभी आपको स्टेप 3 भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। स्टेप 3, अब स्टेप 3 में जैसे यहाँ पर स्टेप 2 में किया सेम वही स्टेप 3 में करेंगे, तो 90 आ जाएगा, ए की जगह पर था 90 बराबर जो आर की जगह पर यहाँ पर बी की जगह पर आ जाए 45। अब गुणा, अब 45 से प्यारे बच्चों 90 में भाग दो, ठीक। तो 45 से क्या करो 90 में भाग दो, ठीक। 45 दूना 90, सीधा सीधा खत्म, ठीक। तो 2 बार जाएगा प्लस आर का मान इस बार प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ही हुआ, यहाँ पर क्या होगा ये आर होगा, ठीक। तो आर का मान प्यारे बच्चों क्या हुआ 0 आया, तो यहाँ पर देखो 0, ठीक। यहाँ पर देखो शेषफल का मान प्यारे बच्चों 0 आ गया है ना। जब शेषफल का मान इस कंडीशन में 0 आ जाए तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर बी की जगह पर हो जाता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है, ठीक। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देना है HCF किसका 135 कामा 225 का, ठीक। 225 का कितना आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर HCF 45, ठीक। जो लास्ट में प्यारे बच्चों बी की जगह पर बचता है ना जब शेषफल आ जाता है तब, तो बी की जगह वाला वही क्या होता है HCF, तो HCF निकल गया 135 और 225 का कितना 45, ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर होगा, करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक ना। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों सॉल्व हुआ आसानी से। कोई भी डाउट दिक्कत होगी तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक। बाकी वैसे कोई होनी नहीं चाहिए, ठीक ना मेरे हिसाब से। चलो प्यारे बच्चों आगे मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग रुक करते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 196 38 220 है, ठीक ना। तो ये तो मतलब होगा इसी तरीके से, चलो करके दिखा देता हूँ, ठीक। क्योंकि थोड़ा लंबा है, संख्याएं जब लंबी रहती हैं तो कैलकुलेशन भी लंबा रहता है, समय भी आपका लंबा लगता है, ठीक। चलो करते हैं इसको थोड़ा सा। कितना है 196 और 38 220, ठीक। ये चीज़ दे रखा है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों जो बड़ा वाला होता है आपको पता है वो ए होता है, जो छोटा वाला होता है वो बी होता है, ठीक। तो ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पर लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलो जो ए की जगह पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय सबसे पहले लिखना है आपको, ए बराबर क्या होता है बी क्यू धन आर। तो ए की जगह पर जो है उसे लिख दो सबसे पहले, तो 38 220 है, ठीक ना, बराबर बी की जगह पर 196, तो यहाँ पर लिखो 196, ठीक। अब वही काम करना है 196 से 38 220 को भाग लगाना, ठीक। चलो करो 196 से 38 220 को भाग, ठीक। तो 196 जब 2 बार करोगे मेरे हिसाब से तो 19 दूना 38, ठीक। 196 से 2 बार करो, मोटे तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1 9 दूनी 18 19 9 2 392, ठीक। 3 तो एक ही बार जाएगा पैर बच्चों पर, ठीक। 2 बार करने पर 392 आ रहा है, यहाँ पर 382 है, एक बार जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक बार गया तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, फिर यहाँ हुआ 17 9 8 17 2 में से 1 गया 186, ठीक। तो ये निकला, ठीक ना। तो एक बार गया, उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 है, फिर से यहाँ पर 2 आपको उतार लेना है, ठीक। अब करो तो मेरे हिसाब से 9 बार जाना चाहिए, ठीक। 9 बार जाएगा, तो 9 बार करो तो 9 छंग 54 के 4 हासिल आएगा 5 9 9 81 5 86 के 6 हासिल आएगा 8 9 कम 9 8 17, ठीक। 1764। चलो माइनस करो पैर बच्चे यहाँ पर 12 में से 4 घटाओ तो 8 आएगा, ठीक। 12 में से 4 घटाओ 8, उसके बाद 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक। मैं सीधा कैलकुलेशन करते चलूँ, आपको आता है जोड़ घटाओ गुणा भाग 10th में पहुँच चुके हो, ठीक। चलो उसके बाद यहाँ पर 7 में से 7 गया 0 0, ठीक। 1764 1864, ठीक। क्लियर है 98, ठीक। तो अब उसका 0 बचा है तो 0 कर दो, ठीक ना। अब मेरे हिसाब से 5 बार जाएगा, ठीक। 6 पंचे 30, लास्ट में 0 है तो हो जाएगा, ठीक। तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल आएगा 3, फिर 9 पंचे 45 3 48 के 8 हासिल आएगा 4, फिर 5 1 कम 5 4 9, ठीक। 9 ये देखो पैर जो सीधा सीधा कट गया, ठीक ना, सीधा कट गया। यानी कि यहाँ पर देखो क्यू की जगह पर सीधा 195 आया और शेषफल की जगह पर यहाँ पर सीधा सीधा 0 आ गया, मतलब कुछ नहीं तो मतलब 0, ठीक। तो 196 गुणे क्यू की जगह पर 195 तो 195 करो, प्लस आर की जगह पर 0 है तो 0 कर लो, ठीक।
देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों स्टेप 1 में ही, ठीक ना, स्टेप 1 में ही आपका क्लियर हो गया कि आपका जो 38,220 का जो लास्ट, देखो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आया था, जो लास्ट में जो बी के जगह पर होता है वही आपका HCF होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना है HCF किसका, 38,220 196 का, ठीक ना। कितना होगा इसका, होगा कितना 196, लास्ट में जो बचा है उसी को लिखा जाता है HCF की जगह पर, ठीक। तो लिख दो यहाँ पर HCF ऑफ किसका, 38,220 का 196 का कितना आएगा, HCF 196 आ जाएगा, ठीक ना। क्लियर, कि आपका प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला, मतलब भाग देने में अगर गलती होती है तो आपका दिक्कत आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करते चले जाओगे, लेकिन यहाँ पर आंसर स्टेप 1 में ही आ जा रहा है, ठीक। चलो हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी। अब हम लोग प्यारे बच्चों मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक ना। क्वेश्चन 2 देखो, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, ठीक। जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक। उसके पहले प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसी से संबंधित कुछ है, ठीक। काफ़ी छोटा सा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक। मतलब बात कुछ इस प्रकार से है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की, मतलब क्या है, 616 सदस्य हैं, ठीक ना। एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब एक क्या है, 616 सदस्य वाली एक टुकड़ी है, मतलब एक टुकड़ा जिसमें 616 जवान है, ठीक ना, सदस्य हैं, आर्मी के हैं। उनको क्या करना है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब उनको क्या करना है, 616 वाले को 32 सदस्य के पीछे मार्च करना है। तो उनसे क्या, हमसे पूछ रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है, ठीक ना, मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की हमें संख्या बतानी है जिसमें कि वो मार्च कर सकें, ठीक ना। चलो, तो ये सब पच रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। चलो सीधा मैं पॉइंट की बात करता हूँ। पॉइंट इसमें बहुत छोटा सा है, ठीक। क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा है और आपको दिए हैं 2 नंबर दिए हैं, एक तो 616 है एंड प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्या है आपका 32, ठीक। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, 616 बड़ा है, 32 छोटा है, तो 616 की तरफ मैंने इस प्रकार से सिंबल मुंह खोल दिया, ठीक ना। क्लियर, तो इतना आ गया है। जो बड़ा है उसको प्यारे बच्चों ए माना जाता है, तो यहाँ पर ए मानो, जो छोटा है उसे बी माना था तो उसे बी कर लो, ठीक ना। जैसे ए आगे आता तो ए बड़ा हो गया, बी पीछे आता तो बी छोटा हो गया। मतलब आपके अल्फाबेट ABCD में बात कर रहा हूँ, ठीक ना। ट्रिक है याद करने का, बाकी कुछ नहीं। चलो, अब आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों यूक्लिड वैगन प्रमेय का यूज करना है। उसी से क्या करना है, HCF आपको निकाल देना है, ठीक। 416 और 32 का HCF निकाल लो। जैसे यहाँ पर 196 38,220 का HCF निकाल रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर 616 और 32 का HCF निकाल दो। जो HCF निकलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। वही आपका क्या होगा, वही आपके अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी, ठीक ना। चलो तो निकालो। तो आपको पता है A बराबर क्या होता है, BQ धन R होता है, धन R होता है, ठीक ना। तो A की जगह पर 616 रखो, B की जगह पर 32 है तो यहाँ पर 32 रखो। अब Q एंड R चाहिए आपको, तो Q कैसे निकलेगा, तो 32 से 616 को भाग लगाओ दो, तो 32 से क्या करो, 616 को भाग लगाओ, ठीक। तो 32 दूना 64, यहाँ पर 61 है तो एक ही बार जाएगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 29 है, ठीक। अब यहाँ पर इसको उतार लो, ठीक ना। अब 32 से आपको करना है 296, तो 32 अट्ठे एक बार कर लूँ मैं। 32 से 8 दूनी 16 86 लेख 8 3 24 1 25 256, ठीक। 32 नहीं है, 9 दिन 18 के 8 हाँसी लेख 9 3 27 1 28 2, तो एक बार 9 बार जाएगा पैर बच्चों, ठीक ना। तो 32 9 दूनी 18 के 8 हाँसी लाएगा एक, 9 दूनी 9 3 27 1 28, ठीक। 288, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक। 8, उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 8 में से 8 0 तो 0, ठीक ना। केवल इतना आया। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर 19 है, ठीक। मतलब 19 को क्यू बोला जाएगा क्योंकि ये भागफल है और शेषफल आपका 8 है, तो यहाँ पर R हो गया, ठीक ना। तो क्यू की जगह पर 19 रखो, तो इनटू में क्या आया 19 प्लस क्या है ये क्या है 8 है, ठीक ना, ठीक ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ आपका 8 हो गया। अब चलो स्टेप 1 यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक ना। स्टेप 1 आपका यहाँ पर क्या हुआ, पहले बच्चों क्लियर हुआ। अब आप बात करो स्टेप 2 की तरफ, ठीक। अभी आपका शेषफल 0 नहीं निकला, इसलिए आप स्टेप बढ़ाते जाओगे, ठीक। अब जो यहाँ पर B की जगह पर, यहाँ पर स्टेप 2 में A की जगह पर आ जाता है। यहाँ पर 32 बराबर जो R की जगह पर होता है वो B की जगह पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हुआ 8, ठीक ना। अब यहाँ पर भी क्या करो, आपको 8 से 32 को भाग दोगे तो 8 चौक 32 तो 4 हुआ, प्लस का शेषफल आपको 0, सीधा मैं भाग दूंगा, ठीक। 8 चौक 32, ठीक। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर शेषफल का मान क्या निकल रहा है, देखो
यहाँ पर शेषफल का मान क्या निकल रहा है 0। ठीक, जब शेषफल का मान 0 निकल जाए तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर बी की जगह पर होता है वही क्या होता है आपका आंसर होता है। तो बी क्या है 8 है, तो यही हमारा होगा HCF। ठीक, तो HCF आपका क्या निकला है HCF ऑफ 616 और 32 का, ठीक ना, कितना निकला है 8। तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या होगा आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा आंसर, मतलब स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्या हो गई, यहाँ पर आपको लिख देना है स्तंभों की अधिकतम संख्या, जिसमें कि मार्च कर सकते हैं ना। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8 हो जाएगी। ठीक ना, क्लियर, ठीक ना। तो ये होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर। तो यहाँ पर सीधा बात था, जो आपकी दो संख्याएं दिख रही थी उनका क्या करना था, सीधा HCF निकाल लेना था। ठीक, चलो क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन 3 हो गया ना, अब बीच वाला 2 वाला बचा है। ठीक, तो 2 वालों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं बुक खोल देता हूँ थोड़ा सा। दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। मतलब कोई जब धनात्मक विषम पूर्णांक होता है ना, यहाँ पर विषम की बात कर रहा है, मतलब ऑड नंबर्स, ठीक ना कि इवन मतलब सम और मतलब विषम। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हमसे बात कर रहा है विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। ठीक ना, मतलब जैसे 1, 3, 5, 7 ये सारे क्या है अपने विषम है, तो इन्हीं की बात कर रहा है। ठीक, चलो करते हैं। तो हमसे यहाँ पर मोटा मोटा कह रहा है क्या, मतलब हमें सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, हमें दे रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, धनात्मक विषम पूर्णांक हमको दिया है 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+3 और उसके बाद क्या है 6q+5। ठीक, 6q+5। और यहाँ पर एक चीज़ और बोला, जहाँ पर ये q जो दिख रहा है आपको, q क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। ठीक, q कोई पूर्णांक है। ठीक ना, मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर -1, -2, -3, q कोई पूर्णांक है। ये इस प्रकार से आपके पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक, चलो ये चीज़ें आपको गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है यूक्लिड बेलम प्रमेय तो यूज में आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर चलो यूक्लिड बेलम प्रमेय आपको पता है, तो यूक्लिड बेलम प्रमेय क्या होता है उस चीज़ को ध्यान दे लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों होता है a बराबर BQ+R होता है। ठीक ना, ये चीज़ें आपको पता है, मैंने कई बार लिखा, कई दफ़ा मैंने बोला, तो आपको याद हो गई होंगी। चलो ये चीज़ होता है a बराबर BQ+R होता है, और यहाँ पर दिया है 6q+1। ठीक, तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर सबसे पहले लिख दो 6q+1। ठीक, क्या लिख दो यहाँ पर 6q+1। ठीक, 6q+1 हो गया यहाँ पर ना। तो यहाँ पर एक अगर तुलना करोगे तो यहाँ पर b का मान क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। ठीक, तो b का मान यहाँ पर सीधे से आप लोग दो 6 लिख लो। ठीक, b का मान आप लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक, तो एक बात पता है प्यारे बच्चों, जो r का वैल्यू होता है हमेशा, जो r की वैल्यू होता है वो b से छोटा होता है, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है। मतलब आपको पता है शेषफल का यानी r का जो मान होता है हमेशा b से छोटा है, यानी b क्या अच्छा है, तो यहाँ पर क्या होगा r का जो मान होगा 6 से छोटा होगा। ठीक ना, और क्या होगा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। ठीक, तो यानी क्या क्या हो सकता है ये भी कंडीशन लिख दो। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, जब 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है तो 0 भी हो सकता है, 0 क्योंकि बराबर है तो 0 भी होगा। ठीक, 6 से छोटा होगा यानी 6 नहीं होगा, 6 से कम होगा 5 होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो। ठीक, तो r का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। ठीक, समझे। तो शेषफल का मान इस प्रकार से निकाल सकते हो, यहाँ पर तुलना करके b का मान 6 निकला। तो आप लोगों ने कंडीशन पढ़ा यूक्लिड प्रमेय में, जो शेषफल का मान होता है हमेशा वो b से छोटा होता है, 0 से बड़ा फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो चीज़ें आपको पता है। तो इसमें कह रहा है हमको प्यारे बच्चों को, मतलब कह रहा है कि q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक, और कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होगा। ठीक, चलो एक काम करो, आप लोग यहाँ पर एक स्टेप कर लो। ठीक ना, मतलब आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके मतलब क्या निकले हैं, 6 आपके यहाँ पर शेषफल निकले हैं, तो आपके 6 स्टेप बनेंगे। ठीक, 6 स्टेप में हम लोग चेक करेंगे किस में धनात्मक मतलब विषम पूर्णांक आ रहा है, किस में सम पूर्णांक आ रहा है। ठीक, जो विषम होगा उसको हम फिर बता देंगे ये भाई हमारा विषम है, जो सम होगा उसे हम बता देंगे भाई ये सम है। ठीक, चलो स्टेप 1 की बात करते हैं, हम लोग स्टेप 1 की बात करते हैं। ठीक, तब स्टेप 1 में हम लोग को करना क्या है, एक बात है सीधा सीधा बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो b का मान तो हमें सबसे पहले 6 दे रखा है, एक बार हमें r का मान पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके रखना है। ठीक,
आर का मान पहले 0 रखो, ठीक। होता है ए बराबर बी क्यू धन आर होता है, ठीक ना। ए बराबर बी क्यू धन आर होता है, तो यहाँ पर करो क्या, ए बराबर कर लो, यहाँ पर मैं करता हूँ प्यारे बच्चों। ए बराबर क्या होता है, बी का मान क्या अच्छा है, तो यहाँ पर देखो 6, उसके बाद क्यू होगा प्लस आर का मान है, यहाँ पर आर का मान क्या होगा 0 है, तो 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6Q, ठीक ना। तो ए का मान प्यारे बच्चों क्या है 6Q आया। तो एक काम करो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो ए बराबर 6Q आया इसे चेक कर लो कि ये सम है कि विषम है, ठीक। जब विषम होगा तो इसे हम विषम की कैटेगरी में रख देंगे, ठीक ना, विषम में, क्योंकि हमें लाना है 6Q+1। तो यहाँ पर देखो 1 तो आया नहीं, 6Q केवल आया, तो हमें इसे चेक करना है कि ये सम है कि विषम है, ठीक ना। तो चलो चेक करते हैं। देखो जब 6Q प्यारे बच्चों जब चेक करोगे तो Q का मान क्या हो सकता है, Q का मान मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। तो एक काम करो, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 6, ए बराबर क्या होगा 6 इंटू क्यू का मान एक बार मैं प्यारे बच्चों 3 रख लेता हूँ, ठीक। तो 6 गुणा 3 करोगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब अगर क्यू का मान प्यारे बच्चों अगर विषम रखते हो मतलब 3 रखते हो तो उसका उस कंडीशन में आपका वैल्यू क्या होगा 18 होगा, यानी सम आएगा, ठीक ना। लेकिन हमें लाना है विषम लाना है, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, ए बराबर मान लो 6 इंटू 6 तो आपका भाई फिक्स है ना, बस क्यू का मान हमें बदलते रहना। तो क्यू का मान एक बार हम फिर से विषम 5 रख लेते हैं, ठीक। तो 6 गुणा 5 करोगे फिर से 30 आएगा, तो 30 भी क्या है आपका सम है, ठीक। तो मेरे भाई मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी सम संख्या में, ठीक, 6 का क्या है सम है, तो सम में अगर आप क्या करोगे विषम से गुणा करोगे ना, विषम कोई भी ले लो, 3 5 7 9 11 13 17 कुछ भी ले लो, अगर सम में विषम से गुणा करते जाओगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, उस कंडीशन में सम ही मिलता जाएगा, ठीक ना। सब मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए बराबर 6Q प्लस मतलब ए बराबर 6Q क्या है, ये सम है, ठीक। ये क्या है सम है, ठीक ना। क्लियर हो गया ना। यहाँ से क्यू का मान मैंने बदला है यहाँ पर, अगर सम से गुणा करोगे तो सम ही आएगा। 6 गुणा 2 कर दो, अगर 2 मतलब 3 की जगह पर 2 रख लो तो 6 गुणा 2 12 आ जाएगा, तो 12 भी क्या है सम है, ठीक। तो अगर सम में क्या करते हो जाओगे मतलब 6 सम है, 6 में भी मतलब विषम से गुणा करोगे तो उस कंडीशन में सम ही आएगा, ठीक है ना, यानी विषम आएगा पहले, सॉरी। तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पाई कर लूँ, ठीक, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर प्लेस भी ज़्यादा लगेंगी, ठीक। चलो अब स्टेप 2 की बात करते हैं। यहाँ पर स्टेप 2 की बात करते हैं, ठीक। अब ए बराबर मतलब ए बराबर क्या होता है, बी क्यू धनार होता है। अब आपको क्या करना है, बी बराबर 6 रखना है, ठीक। बी बराबर 6 तो आपका यहाँ पर फिक्स है। बाकी अब इस बार आर का मान 0 रखा था, अब आर का मान 1 रखना है, तो आर का मान क्या रखना है 1। तो ये बराबर क्या होगा 6Q+1, ठीक ना, 6Q+1। अब देखो प्यारे मित्रों, यहाँ पर सीधी बात आपको दिखेगी, 6Q आपका क्या था, यहाँ पर सम था, 6Q के था क्या था सम था। अब सम में क्या है, एक जुड़ रहा है, मतलब एक क्या आपको जुड़ देना है। जैसे देखो 6 गुणा 3 क्या था 18, 18 में एक जोड़ दो, 18 क्या आएगा यहाँ पर बच्चों 19, 19 क्या है विषम है, ठीक। यानी कि प्यारे मित्रों 6Q+1 क्या होगा विषम होगा, ठीक। ये क्या होगा विषम होगा, क्या होगा विषम होगा, ठीक। तो एक कंडीशन निकल गई, 6Q+1 क्या है आपका विषम है, ठीक। अब चलो स्टेप 3 की बात कर लेते हैं, ठीक। स्टेप 3 ये भी क्या होता है, ए बराबर बी क्यू धन आर होता है। बी का मान क्या है 6 है, इस बार आर का मान 1 लिया था, अब 2 लेना है, ठीक। आर का मान यहाँ पर आर का मान 2 ले लो, ठीक ना। चलो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी का मान है यहाँ पर 6, तो 6Q प्लस आर का मान क्या है 2, तो यहाँ पर 2, 6Q+2 है, ठीक। 6Q आपका प्यारे बच्चों क्या है सम है, ठीक। और सम में क्या है सम जोड़ रहे हो, ठीक ना, सम में सम जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों सम ही आएगा, ठीक। जैसे 6Q देखो 6Q था सम, तो 18 आया, अगर 18 में 2 जोड़ो मतलब सम में सम जोड़ो, 18 भी सम 2 भी सम, तो सम में सम जोड़ोगे तो 18 2 20, तो सम ही आएगा, ठीक ना। इसका मतलब ये क्या है सम है। तो स्टेप 3 सम आया। अब स्टेप 4 की बात करो, स्टेप 4 की बात करो। ए बराबर होता है बी क्यू धनार होता है, ठीक ना, बी क्यू धनार होता है। बी का मान 6 है, आर का मान इस बार प्यारे बच्चों क्या रख लो 3 रख लो, ठीक ना। तो ए बराबर रखो बी का मान 6Q प्लस आर का मान है यहाँ पर, आर का मान रखो 3, 6Q+3, तो 6Q प्यारे बच्चों सम है, 6Q क्या है सम है, प्लस आर 3 क्या है विषम है, ठीक। सम है, जब सम में प्यारे मित्रों विषम जोड़ोगे, ठीक ना, जैसे यहाँ पर क्या है ये सम है, सम में क्या कर रहे हो विषम जोड़ रहे हो, ठीक। तो 6Q का मान मान लो यहाँ पर 6Q क्या था 18 था, 18 में अगर 3 है विषम तो 3 जोड़ोगे तो 18 3 क्या आएगा 21, 21 क्या है विषम। इसका मतलब प्यारा बच्चों 6Q+3 क्या होगा यहाँ पर विषम होगा, ठीक ना। यानी अगर सम में विषम जोड़ोगे तो विषम आएगा, ठीक। क्लियर। अब स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। स्टेप 4 हुआ 5 की बात करते हैं, ठीक। तो बी का मान 6 रखना है, आर का मान इस बार 4 रख लेना, ठीक। 3 था 4 रखना है। तो ए बराबर बी क्यू धन आर, ठीक। ए बराबर आया बी का मान 6Q प्लस आर, ठीक ना।
आर का मान है 4, 4 रखो। देखो ए 6 क्यूब सम है, इसमें क्या है 4 है, ये भी सम है, तो सम में सम जोड़ोगे तो ये भी क्या आ जाएगा सम। अब आप लोग समझ गए होंगे ठीक ना, इतने सारे स्टेप किए हम लोगों ने। अब स्टेप 6 की तरफ बढ़ते हैं ठीक ना, लास्ट स्टेप। तो बी बराबर यहाँ पर 6 है। अब आर का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर रखना है 5, ठीक ना, 5 आपका लास्ट है तो 5 रखो, ठीक 5 रखो। तो देखो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान है 6 क्यू प्लस आर का मान है 5, तो 6 क्यू प्लस 5 हुआ, ठीक। देखो 6 क्यू प्यारे बच्चों सम होता है और 5 क्या होता है विषम होता है, ठीक। जब सम में विषम जोड़ोगे, ठीक, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, सम में यहाँ पर सम में विषम जोड़ा था तो विषम है, तो इसी प्रकार सम में विषम जोड़ोगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका विषम ही निकलेगा, ठीक। तो ये प्यारे बच्चों क्या है विषम है, ठीक। तो विषम कौन कौन आ रहा है, एक तो ये वाला स्टेप 6, स्टेप 4 एंड स्टेप 2, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है स्टेप मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ मान लो, इसे समीकरण 1 मान लो ठीक ना, इसे समीकरण 2, इसे समीकरण 3 मान लो, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक ना, ठीक ना, समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक। कह सकते हो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, कोई भी ऐसे प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, आपके एग्जाम के अंदर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक। धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, ठीक ना, प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक, क्लियर। तो ये आपका होता है फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। इसी प्रकार से आपको प्यारे मित्रों क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक। अगर शेषफल का मान आप लोग निकाल ले जाते हो तो यहाँ से आपको आसानी से प्रूव करते हुए एक स्टेप आसानी से चेक करोगे तो एग्जामिनर जो मतलब आपका कॉपी का जांच करेगा वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर देगा, कोई कटौती नहीं करेगा, ठीक। अगर इस प्रकार से करते हो तब, अगर कोई भाई छेड़खानी करते हो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक। चलो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन मतलब 3 तक वादा किया था, मतलब बोला था, टाइटल थंबनेल में लगाया भी था, तो क्वेश्चन 3 तक मैंने इस वीडियो में सॉल्व करा दिया। बाकी आगे आने वाली वीडियो में प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन बचे हैं, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो कैसे लगी, कोई दिक्कत डाउट कम है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में से मैं कवर कर लूँगा, ठीक ना। बाकी इसकी प्लेलिस्ट बनेगी, ठीक, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, जाकर वहाँ से देख लेना, ठीक ना। बाकी चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।